एम प्रीति फ्रॉम नीलकमल विद्यापीठ स्कूल चामड़ी सोनीपत। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको 7th क्लास का साइंस का चैप्टर 3 का टॉपिक करवा रही हूँ। वो टॉपिक क्या है? फ्रॉम कोकून टू सिल्क। कोकून से सिल्क कैसे प्राप्त होता है। कल की वीडियो में मैंने आपको क्या कराया था, सिल्क के बारे में बताया था और लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। जो सिल्क मोथ हमें सिल्क जहाँ से मिलता है, जो अडल्ट होते हैं उनकी लाइफ हिस्ट्री बताई थी कि उनकी प्रोसेस कैसे चलती है। आज मैं आपको करवाऊंगी फ्रॉम कोकून टू सिल्क। कोकून से सिल्क कैसे मिलता है। इसमें देखिए आप, मोथ क्या होते हैं? मोथ वो अडल्ट होते हैं जहां से हमें कोकून मिलता है, जहां से एग्स मिलते हैं। मोथ्स आर रेयर टू गेट सिल्क एंड देयर कोकून्स आर कलेक्टेड टू ऑब्टेन सिल्क थ्रेड। क्या होता है स्टूडेंट्स, हम सिल्क को प्राप्त करने के लिए मोथ को पालते हैं। जो उनके अडल्ट होते हैं उनको पालते हैं, उनको पाला जाता है, उनको रेयर किया जाता है। एंड देयर कोकून्स आर कलेक्टेड, और उनका कोकून कलेक्ट करके उनमें से सिल्क थ्रेड बनाए जाते हैं। क्या किया जाता है? कोकून को कलेक्ट करके उनमें से सिल्क के थ्रेड बनाए जाते हैं। तो क्या करते हैं हम? सिल्क प्राप्त करने के लिए सिल्क मोथ को पालते हैं। क्या करेंगे स्टूडेंट्स? सिल्क प्राप्त करने के लिए सिल्क मोथ को पाला जाता है। अब है नेक्स्ट क्या है? रियरिंग सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म को किस तरीके से पालते हैं? ए फीमेल सिल्क मोथ लेज 100 ऑफ एग्स एट ए टाइम। एक जो फीमेल सिल्क मोथ होती है एक समय में लगभग 100 अंडे दे सकती है। द एग्स आर कलेक्टेड केयरफुली ऑन स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ और पेपर एंड सोल्ड टू सिल्क वॉर्म फार्मर। और उस एग को किसी कपड़े पर या किसी पेपर पर अच्छे से रखकर सिल्क वॉर्म फार्मर को बेच दिया जाता है। जो एग्स फीमेल सिल्क मोथ ने दिए उन्हीं एग्स को किसी कपड़े पर या फिर किसी साफ पेपर पर रखकर सिल्क वॉर्म फार्मर को बेच दिया जाता है। The farmer keep them under hygienic condition and under suitable condition of temperature and humidity। अब फार्मर है, उन एग्स को क्या करेगा? फार्मर कीप देम अंडर हाइजेनिक कंडीशन। फार्मर उनको हाइजेनिक कंडीशन में रखेगा। अब ये हाइजेनिक कंडीशन क्या होती है? हाइजेनिक कंडीशन ऐसी कंडीशन होती है स्टूडेंट से जो एग्स के लिए फेवरेबल होती है। मींस जो एग्स से कोकून बनने तक के प्रोसेस के लिए सुटेबल होती है। एग्स से ही कोकून बनता है ना, तो जहाँ एग से कोकून बनेगा उस सारे प्रोसेस के लिए वो जो सारा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना है, वो हर कंडीशन प्रोवाइड कराना कि कितना टेम्परेचर उसको चाहिए, कैसा उसको खाना चाहिए, कैसे उसकी देखरेख करनी है, वो सारी फैसिलिटी कौन प्रोवाइड कराता है? फार्मर प्रोवाइड कराता है। और किसको? एग्स को वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। एग्स को एक सुटेबल टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, एक सुटेबल टेम्परेचर की जरूरत होती है और उसी टेम्परेचर पर एग से लार्वे में चेंज आता है। एग से क्या बन जाता है? लार्वे में बदल दिया जाता है। और मलबरी कहाँ होते हैं? सारे काम मलबरी के पत्ते पर ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है। लार्वे को, अब जब एग से लार्वा बन चुका है तो उस लार्वे को क्या कहा जाता है? कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म। कल भी मैंने आपको बताया था ना, क्या कहा जाता है? लार्वे को भी क्या कहा जाएगा? कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म कहा जाता है। The worms are kept in clean bamboo tray along with freshly chopped mulberry leaves। जो worm है उसको क्लीन बम्बू ट्रे में रखा जाता है। ये क्लीन बम्बू ट्रे क्या होती है? एक बांस के द्वारा एक ट्रे तैयार की जाती है। बांस का यूज करके, बांस के लट्ठे यूज करके एक ट्रे तैयार कर दी जाती है और वर्म को उसके ऊपर रखा जाता है। और उसमें क्या डाल दिया जाता है? विद फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स। और उसमें साफ ताजे मलबरी के पत्ते डाल दिए जाते हैं। अब क्यों डाल दिए जाते हैं? क्योंकि जो लार्वा है वो उसको अपना भोजन बनाएगा। लार्वा क्या करेगा? उसको मलबरी लीव्स को दिन रात खूब खाएगा और अपनी साइज को बढ़ाएगा। क्या करेगा? दिन रात उनको खूब खाकर अपने साइज को बढ़ाएगा। आफ्टर 20-30 डेज द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग। लगभग 25 से 30 दिन के बाद कैटरपिलर अपना खाना बंद कर देते हैं। और फिर क्या होता है? फिर कैटरपिलर से सिल्क वॉर्म बन जाती है, सिल्क मोथ बन जाती है। क्या बन जाती है? कैटरपिलर से फिर सिल्क मोथ बन जाती है और दूसरी लाइफ साइकिल में फिर से एग देना स्टार्ट कर देते हैं। और ये प्रोसेस फिर से स्टार्ट होता था, फिर से एग्स, फिर से लार्वा और फिर से हमें सिल्क वॉर्म प्राप्त होता रहता है। ये प्रोसेस इसी तरीके से चलती रहती है कंटिन्यूअसली। उसके बाद है स्टूडेंट्स प्रोसेसिंग सिल्क। सिल्क की कैसे हमें मिलता है, क्या क्या उसमें प्रोसेस होती है, हमें प्योर सिल्क कैसे मिलेगा। A heap of cocoons is used for obtaining silk fiber। क्या होता है स्टूडेंट्स? सिल्क मोथ से ऐसे सारे कोकून
प्राप्त हुए हैं उनका एक हीप तैयार कर लिया जाता है, उनको एक ढेर में हम कलेक्ट कर लेंगे। द cocoons are kept under the sun or boiled or exposed to steam। फिर क्या होता है, उस सारे कोकून को हम क्या करेंगे, या तो सन की अंडर रख देंगे, या तो उस पर हम धूप लगाएंगे, या फिर उसको उबाल लेंगे। कई सारे मेथड होते हैं, या फिर उसको भाप देंगे। इससे क्या हो जाएगा, इससे हमें द सिल्क फाइबर सेपरेटेड आउट, इससे हमारा जो सिल्क फाइबर है वो सेपरेट हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा। मीन्स क्या होगा उसमें, इस प्रोसेस में जो इंसेक्ट होता है, सिल्क फाइबर के अंदर जो इंसेक्ट होता है वो किल हो जाता है, वो मर जाता है, और हमें कोकून से हम फिर थ्रेड प्राप्त कर लेते हैं, और हमें कोकून मिल जाता है। उसके बाद है ट्रेलिंग ऑफ सिल्क। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून फॉर द यूज ऑफ सिल्क इज कॉल्ड ट्रेलिंग ऑफ सिल्क। कोकून से सिल्क निकाल लेना और उसके थ्रेड तैयार करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, रेलिंग ऑफ सिल्क। ये जो सारा काम है, ये सारी प्रोसेस मशीनों के द्वारा की जाती है। और सिल्क फाइबर जब हमें सिल्क फाइबर मिल चुका है, सिल्क फाइबर बनने के बाद सिल्क थ्रेड तैयार कर लिए जाते हैं, और फिर थ्रेड से क्या होता है स्टूडेंट्स, थ्रेड से कपड़े को सिल कर तैयार कर लिया जाता है, या फिर सिल्क का क्लॉथ हम तैयार कर लेते हैं इस सारी प्रोसेस के बाद। इसके बाद हमारे पास कुछ कीवर्ड है स्टूडेंट्स। फर्स्ट कीवर्ड क्या है, कोकून। कोकून क्या होता है, अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से रीड किया है तो कोकून क्या है। कोकून को हम सिल्क के लिए यूज करते हैं। कोकून क्या है, सिल्क मोथ से लाइफ साइकिल की एक स्टेज है। कोकून सिल्क मोथ से, सिल्क जो अडल्ट थे, सिल्क मोथ से के लाइफ साइकिल की एक स्टेज है, जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर लार्वा प्रेजेंट होता है। फ्लैश क्या होते हैं, फ्लैश होते हैं हेयर। उसके बाद है रेलिंग। रेलिंग क्या है, कोकून से सिल्क फाइबर को ऑब्टेन करना, रेलिंग प्रोसेस होती है। नेक्स्ट है स्कोरिंग। स्कोरिंग क्या है, स्कोरिंग हमेशा वूल के लिए यूज करते हैं हम। स्कोरिंग किसके लिए यूज करते हैं, वूल के लिए यूज करते हैं। जब हम सिप से हम हेयर ले रहे हैं तो उसके हेयर के साथ साथ उसकी थिन पतली सी लेयर भी निकाल लेते हैं, स्किन की लेयर। कैसे, कौन सी लेयर, हेयर के साथ साथ स्किन की लेयर भी हम उसमें से ले लेते हैं, और उसमें से डस्ट पार्टिकल जो भी गंदगी होती है उसको साफ किया जाता है। एक टैंक में रखकर मशीनों के द्वारा उसको प्योर किया जाता है। वो प्रोसेस क्या कहलाती है, स्क्योरिंग। उसके बाद स्टूडेंट्स सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या होता है, ये इसका यूज हम करते हैं सिल्क की प्रोडक्शन में। सिल्क जब हमें प्राप्त होने ही वाला है तो तब ये प्रोसेस आती है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में क्या होता है, सिल्क वोम या कोकून से सिल्क को ऑब्टेन करना क्या प्रोसेस होता है, सेरीकल्चर प्रोसेस होता है। उसके बाद है सीरिंग। सीरिंग क्या है, क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम इसका यूज करते हैं हम जब हम सिप के हेयर रिमूव कर रहे हैं तो उस हेयर के साथ साथ हम क्या करेंगे, उसकी स्किन की भी एक लेयर ऑब्टेन कर लेते हैं। और वो प्रोसेस किसके द्वारा पूरा करते हैं, हम किसी नाइफ या कैंची के द्वारा, सीजर के द्वारा हम पूरा करते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें हेयर के साथ साथ स्किन की एक लेयर भी ले लेंगे, वो क्या कहलाता है, सेरिंग। उसके बाद है सिल्क मोथ। सिल्क मोथ क्या होता है स्टूडेंट्स, सिल्क मोथ अडल्ट सिल्क की एक फीमेल होती है। वैसे तो मेल और फीमेल दोनों का यूज होता है, लेकिन एग्स हमें कहाँ से मिलते हैं, फीमेल में से मिलते हैं। ये अडल्ट सिल्क की एक फीमेल है जो एग्स देती है। क्या काम होता है इसका, एग्स प्रोवाइड कराना। उसके बाद है सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म क्या है, सिल्क मोथ के लाइफ साइकिल की एक स्टेज होती है। सिल्क वॉर्म क्या है, सिल्क मोथ के लाइफ साइकिल की एक स्टेज है। इसको क्या कहा जाता है, इसको कैटरपिलर भी कहा जाता है, और इसमें क्या होता है, लार्वा भी कहा जाता है इसको। उसके बाद है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग होता है अलग अलग करना, उसको छांट देना। कैसे, उस टेक्सचर के अकॉर्डिंग अलग अलग कर देना। टेक्सचर क्या है, जैसे अगर हम सिप की हेयर की बात करें तो वो लस्टर भी हो सकते हैं, शाइनी, स्मूथ, कोर्स या फाइन, इनमें से कुछ भी हो सकता है। उसके अकॉर्डिंग उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देना, वो क्या कहलाता है, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मीन्स छांट देना। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप इस चैप्टर की अच्छे से रीडिंग करना, और कल मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। लेकिन सबसे पहले आप क्या करोगे, चैप्टर को अच्छे से रीड करोगे, तभी आप क्वेश्चन आंसर को अच्छे से कर पाओगे।